नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। नोटबंदी के 37 दिन बीत चुके हैं। ज्यादातर बैंकों में अभी भी लंबी लाइन और नो कैश की दिक्कत है। सरकार के दावे के मुताबिक लोगों की दिक्कत दूर होने में 15 दिन बचे हैं, मगर इससे इतर मेरठ शहर के कुछ बैंक के ब्रांचों में मामूली भीड़ है और आरबीआई के नियम के मुताबिक कैश भी मिल रहा है। नोटबंदी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से स्थिति सामान्य होने के लिए 50 दिन का समय मांगा था। 37 दिन बीत गए, मगर आज भी ज्यादातर बैंकों में न तो लाइन कम हुई है और न ही कैश की समस्या खत्म हुई है। वहीं इससे हटकर मेरठ शहर के कुछ बैंक के शाखा में नोटबंदी के बाद अब स्थिति सामान्य है। ऐसे ही शास्त्री नगर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, जिसमें पिछले 5 दिन से भीड़ भी कम है। आरबीआई के नियम के मुताबिक ग्राहकों को हर हफ्ते 24,000 रुपए दे रहे हैं। हमारे को जितनी लिमिट बांध रखी है वो मिलता है। कभी कभी जो पीछे से कैश नहीं आता तो हल्की सी कभी दिक्कत होती है, पर अमूमन मिल ही जाता है। आप यहाँ कैश लेने आए थे? हाँ जी, कैश मिल रहा है आपको? हाँ जी, मिल रहा है पूरा लिमिट से। वहीं दूसरी ओर शास्त्री नगर में स्थित इंडियन बैंक में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली। न तो बैंक के बाहर और न ही बैंक के अंदर भीड़ थी। ग्राहक अपने जरूरत के मुताबिक बैंकिंग कर रहे थे। हाँ जी, 20,000 रुपये जी 10,000 रुपये लिए हैं एक हफ्ते में। ज़्यादा नहीं लिए, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही इतनी। हाँ, जितना ड्यू है उतना मिल जाता है। हमारे यहाँ किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन बैंक के कर्मचारी भी अपने ग्राहकों की सेवा बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। बैंक कर्मियों ने बताया कि नोटबंदी के बाद शुरुआती दिनों में दिक्कत हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। उन्होंने ग्राहकों को भी धन्यवाद दिया। सर, जब बैंक में नोटबंदी का कार्य शुरू हुआ तो भीड़ तो बेइंतहा थी। लोगों को बस ये लग रहा था कि हमें किसी तरह से पैसा मिल जाए, और इंतज़ाम भी पूरा जितना हो सकता था पैसे का हम लोगों ने उतना करने की कोशिश की। लेकिन अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लिया जितना कि जनता के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि अगर हम लोग प्रेशर लेते तो हम जनता की जो समस्याएं थी उसको अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते। तो हमने अपना कैश इसी हिसाब से मैनेज किया, जितना कैश होता था उसके हिसाब से टोकन दिया, तो ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। लोगों को पता भी होता था कि वो आज आएंगे तो उन्हें कब कैश मिलेगा और कितना कैश मिल पाएगा। चलिए, अभी ही थोड़े दिन पहले ही नॉर्मल हुई है। बाकी इसमें हमारे कस्टमर्स ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिनसे हमने कैश मंगाया, 100 की डिनोमिनेशन, 50 की डिनोमिनेशन, और उनसे ही हमारा बाकी लोगों का भी पेमेंट बहुत अच्छे से हो पाया। सर, शुरुआत में काफ़ी परेशानी हुई हमें, पर कस्टमर्स का काफ़ी सहयोग मिला। हमारे अधिकारियों का भी हमें काफ़ी सहयोग मिला है। कुछ दिन तक तो काफ़ी परेशानी थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमने ध्यान रखा वो कस्टमर्स से हमने अपने बोलने पे कंट्रोल रखा। कई बार हमें भी आता था गुस्सा, तो बोलने से अच्छा चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी पोजीशंस में। तो चुप रह के काफ़ी काम किया है। वहीं मेरठ स्थित पुलिस लाइन के इंडियन ओवरसीज बैंक में भी स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिली। मामूली भीड़, ब्रांच में पर्याप्त कैश। सीनियर मैनेजर अंशु गोयल ने बताया कि शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कत आई थी। हमने काफ़ी संयम से काम लिया। हमारे यहाँ भी काफ़ी दिक्कतें आई थी कैश की स्थिति, क्योंकि शुरू में तो कैश हमें मिला ही नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी पेशेंस से काम करते हुए कस्टमर्स को भी समझाया कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है इस समय 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए उतना कैश ले लें, ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा मिल सके। और थैंक्स गॉड के उन्होंने हमारी बात काफ़ी आराम से सुनी और उसके हिसाब से कार्य भी किया। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि शायद ये सब भुलावा है और नहीं काम करेंगे, परंतु काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे अपने कस्टमर्स से मिला है। जमीनी हकीकत में जहां कुछ बैंकों में नो कैश और लंबी भीड़ है, वहीं कुछ बैंकों में हालात सामान्य है। आनंद प्रकाश सिंह के साथ कैमरा जर्नलिस्ट जाकिर सिकंदर, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। इस खबर के प्रायोजक थे NIET, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 19 नॉलेज पार्क, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, ग्रेटर नोएडा।